मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी घर पे, उसको किडनी का इश्यूज था। वो जब गई उसके 3 साल पहले उसका डायलिसिस चल रहा था, दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। खाना बनाने का जो बेसिक जनरल नॉलेज जो था वो मेरे माँ ने दिया था। अगर गिना जाए तो माँ को 8 से 9 बार एडमिट किया है हॉस्पिटल में, और उसके लिए खर्चा बहुत होता था घर पे वो टाइम पे। और मेरी बहन अकेली कमाने वाली थी, 7,000 का सैलरी था, उसमें ही हम लोग का जो 4-5 साल जो था उसमें हम लोग का घर चल रहा था। कभी कभी तो याद है कि मेरे को हम लोग ने भगवान की जो मूर्तियाँ रहती है वो भी हम लोग ने बेच के हम लोग के दिन गुजारे हैं उसके ऊपर। मेरे पापा जब वो 6 महीने के थे तब उनको पोलियो का अटैक आया था, और वो तब से हैंडीकैप ही थे। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो मेरे को पता है कि घर पे खाना नहीं है खाने के लिए, या फिर रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, छोटा सा मेडिसिन लेने का है फिर भी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ हो गया है मेरे को बट मैं डॉक्टर के पास नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अभी जब भी मेरे को पॉसिबल होता है तब मेरा वड़ा पाव जब बचता है तब मैं रात को पूरा बांट देता है गरीबों में। अगर मम्मी और पापा दोनों रहते तो दोनों बहुत ज़्यादा प्राउड रहते हैं ऑब्वियसली। एक भी ऐसा दिन गुजरता नहीं है जहाँ पे मेरे को याद नहीं आती। मम्मी पापा यही दो भगवान है मेरे लिए। भगवान जो देखा है वो मेरे माँ बाप ने देखा है, और हमेशा याद आती रहेगी उनकी। मेरे को सिर्फ चाहिए था वो यहाँ पे रहे ये टाइम पे। नमस्कार, मेरा नाम ओमकार है, मैं 22 साल का हूँ। लॉकडाउन जब से चालू हुआ तब से मैं घर से वड़ा पाव का बिज़नेस कर रहा हूँ। चालू करने का रीज़न एक ही था, मेरे को पैसे चाहिए थे। लॉकडाउन से पहले मेरा इवेंट चल रहा था, जॉब पे था मैं, तो वहाँ से मेरे कुछ सेविंग्स के पैसे वगैरह बचे थे बट वो ख़त्म होने को आ गए थे। 2 महीने में मेरे ऑलमोस्ट सारे पैसे खत्म हो गए, क्योंकि मेरे को रेंट भी भरना पड़ता है। यहाँ पे मैं रेंट से रहता हूँ, यहाँ का रेंट 7,000 रुपये है। सिर्फ 300 रुपये बचा था मेरे हाथ में, तो मैं 300 रुपये से वड़ा पाव चालू किया। मैं तो बचपन से खाना बनाना सीखा हूँ मेरी माँ से। मैं 6वीं में था जब भी मेरे डैड का जॉब छूटा। वो डीएनएसबी बैंक में काम करते थे, क्लर्क थे वहाँ पे सर। मेरा और दो बहन का, दोनों का इसका इशू होने लगा अपने फीस का। 1,000 रुपीज़ देने के लिए भी हम लोग को जमता नहीं था पूरे साल में। तभी प्रिंसिपल को समझा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हैंडीकैप वगैरह है लोग, और माँ मेरी बीमार है। तो फिर मेरे प्रिंसिपल ने मेरा ये भरा, पूरा फीस भरा। 12वीं के बाद में मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना ख़राब कि उसको खुद को उठने को नहीं होता था, उसको एक साइड पैरालिसिस हो गया उसका। पापा भी हैंडीकैप है तो पापा भी उसको देख नहीं सकते, तो पापा और मम्मी को दोनों को देखने के लिए मेरे को घर पे रुकना पड़ा। तो वहाँ पे ही रुक गया मेरा जो एजुकेशन था वो वहाँ पे। ऐसा उसका कुछ गम है नहीं, क्योंकि थोड़े ही साल में मेरी माँ गुजर गई। तो एक हिसाब से ऐसा हुआ, मतलब उसका जो लास्ट का टाइम था वो मैंने उसके लिए दिया, ऐसा हुआ। अभी तो कुछ है नहीं कि जिससे मैं डरता है कि ये हो जाएगा, मेरा घर चला जाएगा, मेरे को रास्ते पर रहना पड़ेगा। सब कुछ पहले कर चुका है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अभी क्या होएगा आगे। मेरी बहन में और मेरे में 1 ही साल का फ़र्क है। वो 97 बॉर्न है, मैं 98। जब बहन जॉब को जाती है, जब घर के काम में करता था, कभी कभी ऐसा फील होता था कि मैं घर के काम क्यों कर रहा है, ये तो लड़कियों के काम है। वो तो सोसाइटी ने ये करके दिया है कि आप इसी में फिक्स हो गए वगैरह। और ये अभी हाई टाइम है कि ये चेंज हो जाए अभी, कि लड़के भी काम करना चालू करें और लड़कियों को बाहर जाने का मौका मिले। जब मम्मी ने मेरे को सिखाया, चालू किया सिखाने का, अगर तब मैं जिद करता था कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये लड़की लोग का काम है, या फिर मैं नहीं करेगा ये काम इसके आगे से, अगर ये ऐसा मैं जिद करता, मेरे पास ऑप्शन हालांकि था नहीं बट अगर मैं जिद करता तो शायद आज जब मेरे पास 300 रुपये थे 1 साल पहले, वो 300 रुपये से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को कुछ बनाना ही नहीं आता, मैं बेचेगा क्या। माँ यही बोलती है कि जब तू खाना बनाता है तब उसमें अपना दिल डाला कर। नमक वगैरह तो है ही, बट अगर तू दिल से नहीं बनाएगा तो वो खाना कभी अच्छा नहीं होएगा। तो वो एक ही
सीक्रेट बोला जाए तो एक ही सीक्रेट है मेरे पास अभी, ऐसा रेसिपीज वगैरह कुछ है नहीं। काम तो मेरा 24 घंटा चलता रहता है वैसा देखा जाए तो, नींद में भी सपने इसके ही रहते हैं। बंद रखने का सोचता नहीं है कभी भी, एक भी डिलीवरी रहेगा तो भी वो मैं करता है दिन का। एक दिन की कमाई भी नहीं मिलेगी तो मेरे रेंट में से वो पैसा कम हो जाता है। कुकिंग का जो है पूरा वो मैं खुद देखता है अकेला। मार्केट में सुबह जाना पड़ता है सुबह से, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट में चीज़ जो आती है यहाँ पे जो 30 की मिलती है वही मेरे को वहाँ पे 15 में मिल जाती है। गाड़ी भी अपनी खुद की नहीं है, गाड़ी भी दूसरे की है। मेरे पास साइकिल भी नहीं है। डिलीवरी चालू नहीं करता था तो शायद मैं इधर तक नहीं आता था, क्योंकि हर कोई आपके घर के नीचे आके वड़ा पाव लेके जाएगा, इतने आप फेमस हो नहीं। डिलीवरी का जो रहता है ना वो दोस्त लोग रहते हैं। एक्चुअली मेरे जो दोस्त है वो बहुत अच्छे हैं दिल से। जब से मेरे माँ बाप गए तब से मेरा ख्याल रखते हैं, ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा। हेलो, मैं ओमकार, मैं बिंदास के किचन में हूँ। ये अभी बटाटे छीलने का काम कर रहे हैं, इनके साथ वर्क भी है। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने को डिलीवरी में और बनाने में वगैरह, प्रिपरेशन में। पैसा तो मेरे को मिल रहा है सब कुछ, तो उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है। फिर भी वो लोग आ रहे हैं, इतने डेडिकेशन से आ रहे हैं हमेशा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा डिलीवरी नहीं गया मेरे दोस्तों की वजह से। एक साइकिल या फिर एक गाड़ी रहता था तो फिर शायद ये लोग को इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ता था मेरे लिए। पर फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, उनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को भी गिल्ट आता है कभी कभी, इनको हर बार बुलाना पड़ता है, इनका काम छोड़ के मेरे लिए आ रहे हैं करके। बहुत से लोग बोलते हैं कि किसी को हाथ के नीचे ले वगैरह करके, बट लेके क्या करूँ वो, उसके लिए उसके पास पैसा चाहिए ना मेरे को भी देने के लिए उसको। मेरा खुद का अगर पैसा नहीं निकल रहा है तो वो दूसरे आदमी को पैसा कहाँ से दे सकेगा। और जैसा मैं देख रहा है अभी मेरा खुद का, मैं यहाँ पे रह के अकेला रह के अगर मेरा 7-8 हज़ार रुपया 10 हज़ार का खर्चा है मेरा, तो वही अगर मैं किसी बंदे को हायर करेगा, उसका तो फैमिली है पूरा उसके ऊपर, तो वो फैमिली को कितना लगेगा अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। 15-20 हज़ार तो आराम से लगेगा। उतना तो अपन दे नहीं सकते, बट 10 हज़ार जो मिनिमम अमाउंट रहता है देने का, वो भी नहीं है मेरे पास देने के लिए किसी को। मैं किसी को हायर कर सकता है या फिर वो यहाँ पे काम करेगा। ठेला वगैरह भी लेने का मैं अभी देखा है यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले, उसका भी रेंट इतना ज़्यादा है, फिर वहाँ का रेंट भरने का है, फिर मेरे को घर का रेंट भरने का है, लाइट बिल यहाँ का आएगा, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। और वो उतने अभी मेरे पास है नहीं कि मैं कहीं पे डालूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि इंस्टाग्राम पे पेज चालू कर। तो मेरा जो ऑर्डर है वो इधर से ही आता है, स्विगी और जोमेटो पे मेरा एफिलिएशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है नहीं। और फिर स्विगी जोमेटो वाले कट बहुत ज़्यादा लेते हैं उसमें से, तो अपना पहले ही अगर कम चल रहा है बिजनेस, अपने को पहले ही पैसा मिल नहीं रहा है, उसमें से और अपन 22% 28% दूसरे को देना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए। मेरी बहन को पहले से सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका बहुत लॉजिकल रीज़न था, उसने देखा है सब कुछ बहुत पास से, वो प्रैक्टिकली बोल रही थी कि तो जॉब कर, बट मेरे को इच्छा ही नहीं था करने का पहले से। तो अगर मैं जॉब करता तो आज भी कहीं और रहता, शायद आज ये मेरा वीडियो नहीं बनता था। जॉब में अटक जाता है, सेटिस्फैक्शन जो रहता है ना वो नहीं मिलता। अभी यहाँ पे कैसा, अभी तो बहुत लोग जानते हैं मेरे को, जितने लोगों को मैं भी नहीं जानता कि ये मेरे को जानते हैं, उतने लोग मेरे को जानने लगे अभी, ये एक रीज़न की वजह से। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि एजुकेशन पहले कंप्लीट करना चाहिए, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है घर का वगैरह या फिर खुद का, जब खाने को नहीं रहता तो अपने को कुछ सोचता ही नहीं है। अभी खाने के वादे तो अपन एजुकेशन में जाते नहीं है मोस्टली, पर होटल मैनेजमेंट करने का है मेरे को, तो वो जैसे पॉसिबल होएगा, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे वैसे मैं करूँगा, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्लेट में छोड़ के चला जाता है खाना, जब उनको नहीं मिलेगा तब उनको समझेगा कि क्या रहता है खाना ना मिलने का, एक दिन का क्या एक टाइम का भी। जब तक वो नहीं होता ना तब तक अपने को जो वैल्यू रहता है ना चीज़ों का, जो अपने पास रहती है पहले से, उसका वैल्यू अपने को कभी समझता नहीं है। लोगों के लिए करना मेरे को बहुत पसंद है। पिछले साल में ही एक डोनेशन का कैंप किया था, 200-300 वड़ा पाव हम लोगों ने डोनेट किए थे।
जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो बूढ़े रहते हैं, जो जिनको अपने बेटे ही घर से बाहर निकाल देते हैं वो, तो उनके लिए मेरे को बहुत कुछ करने का है, क्योंकि ये लोगों के लिए अब ज़्यादा कोई सोचता नहीं है। मोटिव तो यही है मेरा काम करने का, और कुछ मोटिव है नहीं, तो उनके लिए मेरे को सब कुछ करना है।